बॉलीवुड एंटरटेनमेंट में आइए आज धर्मेंद्र जी के बारे में जान लेते हैं। धर्मेंद्र जी के बारे में बात करें, धर्मेंद्र जी अपने टाइम पर खूब हैंडसम थे और लाखों लड़कियां इनकी दीवानी हुआ करती थीं। धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के लुधियाना शहर नसराली नामक एक गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देओल है। इनके पिता का नाम किशन देओल था और वो एक स्कूल में मास्टर थे। इनकी माँ का नाम सतवंत कौर जो कि एक हाउसवाइफ थी। इनका परिवार एक जट सिख परिवार है। पैदा होने के बाद इनका परिवार सहाने वाला परिवार में आ गया था। इनकी पढ़ाई लालटन गांव के सरकारी स्कूल में हुई थी। इस स्कूल में इस इनके पिता मास्टर थे। इनके पिता इन्हीं की सबसे ज्यादा पिटाई करते थे। इनके पिता चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बने बने। पढ़ाई धर्मेंद्र के दिमाग में घुसती नहीं थी। वो तो फिल्म स्टार बनना चाहते थे। छोटी सी उम्र से धर्मेंद्र फिल्मों में जाने का सपना देखने लगे थे। साल 1952 में मैट्रिक पास कर ली। इसके आगे वो पढ़ ना सके। फिल्मों में काम करने का जुनून इस कदर छाया था कि वो एक्टिंग के बारे में ही सोचा करते थे। मौका मिलने पर क्लास छोड़कर फिल्म देखने चले जाया करते थे। साल 1949 में रिलीज हुई दिल लगी इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि उन्होंने इस फिल्म को 40 दफ़ा देखी। फिल्म देखने के चक्कर में पिताजी से डांट पड़ती रहती थी, पर इनकी इनकी माँ इन्हें बेहद प्यार करती थी और वह एक दोस्त की तरह बर्ताव करती थी। धर्मेंद्र अक्सर अपनी माँ से अपने दिल की बात बताते थे और वो कहते थे कि मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। पिताजी स्कूल में किसी भी दूसरे बच्चों से ज़्यादा मुझे ही को डांटते हैं और पीटते हैं। उसे स्कूल में नहीं जाना चाहता हूँ मैं, ऐसा कुछ अपनी माँ से कहा था। मुझे मुझे तो फिल्मों में ही काम करना है। धर्मेंद्र ने जब पढ़ाई छोड़ दी तो इनके पिता इनके भविष्य को लेकर बड़े परेशान हो गए। उन समय उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, आगे क्या करेंगे और आगे चलकर उनका बेटा आखिर करेगा क्या। इस दौरान जब रेलवे में क्लर्क की नौकरी निकली तो धर्मेंद्र के पिता ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत धर्मेंद्र की रेलवे में क्लर्क की उस नौकरी में लगवाने के लिए जतन करने शुरू कर दिया। पिता की मेहनत रंग भी लाई और धर्मेंद्र आखिरकार रेलवे में 125 रुपये महीना की तनख्वाह वाले क्लर्क बन गए। बेटे की नौकरी लगी तो माता पिता ने शादी भी जल्दी कर दी। धर्मेंद्र महज 19 साल के थे तब प्रकाश कौर से इनकी शादी इनके माता पिता ने कर दी थी और घर में हर किसी को लगने लगा कि अब धर्मेंद्र का फिल्मों का भूत उतर ही जाएगा। खुद धर्मेंद्र की माँ सतवंत कौर भी यह लग रहा था कि उनका बेटा अब फिल्मों में जाने की जिद छोड़ देगा। लेकिन फिल्मों में काम करने का सपना धर्मेंद्र का बचपन से पाला था और वो अपने सपने को किसी भी हाल में पूरा करना चाहते थे। धर्मेंद्र अक्सर अपनी पत्नी और अपने माता पिता के सामने कहा करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो फिल्मों में काम करेंगे, मुंबई जरूर जाएंगे। धर्मेंद्र जब हर घर में अक्सर यही बातें करते थे रहते थे। तो एक दिन इनकी माँ ने इनसे कहा, बेटा जब फिल्मों में काम करने का इतना ही ख्वाहिश है तो एक एप्लीकेशन ही लिख दो फिल्म वालों को। माँ के यह शब्द फिल्म वालों के सुनकर यह चंद शब्द धर्मेंद्र के जहन में जाकर किसी चुम्बक की तरह चिपक गए। वो तो मही मन ही मन सोचने लगे, माँ सही तो कह रही है, मैं फिल्मों में काम तो करना चाहता हूँ लेकिन मैंने अभी तक कोशिश तो जरा भी नहीं की। धर्मेंद्र ने ठान लिया जरूर कोई ना कोई चिट्ठी वह फिल्म इंडस्ट्री को लिखेंगे। मगर समस्या यह थी कि चिट्ठी लिखें तो लिखें किसको, वो तो किसी को जानते भी नहीं। धर्मेंद्र इसी कश्मकश में फंसे थे कि एक दिन उन्होंने अखबार में एक ऐड देखा था। तो उसमें वो ऐड फिल्म फेयर का तरफ से था और इस ऐड में लिखा था कि विमल रॉय और गुरुदत्त देश भर में नए टैलेंट की तलाश कर रहे हैं। बस फिर क्या था, धर्मेंद्र तो इसी पल की तलाश थी। इन्हें उस ठिकाने का पता चल चुका था जहां के लिए इन्हें अपनी एप्लीकेशन लिखनी थी। विज्ञापन में कहा गया था कि अप्लाई करने वाले को अपने फोटो भी साथ में भेजने होंगे। धर्मेंद्र मलखेटा गए और जान मोहम्मद नाम के एक फोटोग्राफर की दुकान पर जाकर उन्होंने अपने कुछ बढ़िया
बढ़िया-बढ़िया फ़ोटो खिंचवाए। इसके बाद धर्मेंद्र ने अपनी वो फ़ोटो और अपने एप्लीकेशन फ़िल्म टैलेंट हिट को भेज दिए। फिर कुछ दिन के इंतज़ार के बाद धर्मेंद्र का वो खबर भी मिल गई जो उनकी किस्मत ने उनके लिए ही तय कर रखी थी। फ़िल्मफ़ेयर धर्मेंद्र को अपने उस टैलेंट हंट के लिए सिलेक्ट कर लिया। धर्मेंद्र पंजाब से मुंबई आ गए। फ़िल्मफ़ेयर टैलेंट हंट में बतौर विजेता इन्हें एक फ़िल्म में काम देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन वो फ़िल्म कभी बन नहीं पाई। हालाँकि इस वक़्त तक डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी की नज़र में धर्मेंद्र चढ़ चुके थे। उन्होंने फ़िल्मफ़ेयर कॉन्टेस्ट के दौरान धर्मेंद्र को देखा था। अर्जुन हिंगोरानी ने धर्मेंद्र को अपनी फ़िल्म के लिए दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए बतौर हीरो ₹51 का साइनिंग अमाउंट देकर सिलेक्ट कर लिया। सन 1960 में रिलीज हुई इस फिल्म में धर्मेंद्र के अपोजिट थी एक्ट्रेस कुमकुम। हालांकि धर्मेंद्र की यह पहले फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी, इसलिए धर्मेंद्र का संघर्ष अभी जारी था। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार संघर्ष के दिनों में धर्मेंद्र के अच्छे दोस्त बन गए थे और यह भी कमाल की बात है कि आगे चलकर इन दोनों ने ही बॉलीवुड में तगड़ा नाम बनाया। जबकि एक दौर में धर्मेंद्र और मनोज कुमार जुहू में किराए पर एक छोटा सा कमरा लेकर साथ में रहा करते थे। फिर साल 1962 में वो फिल्म आई जिसने धर्मेंद्र की किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। यह फिल्म थी अनपढ़। इस फिल्म में धर्मेंद्र का काम दर्शकों को बेहद पसंद आया। इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र ने बंदगी, बेगाना, मेरा कसूर क्या है जैसी फिल्में भी काम किया और इन फिल्मों में धर्मेंद्र अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। हालांकि स्टारडम अभी तक धर्मेंद्र को नहीं मिला था। साल 1966 में रिलीज हुई फिल्म फूल और पत्थर में धर्मेंद्र पहले दफा एक्शन हीरो के रोल में दिखे। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और एक्शन हीरो धर्मेंद्र एक्शन हीरो के तौर पर बेहद पसंद आए। आखिरकार धर्मेंद्र को भी वो स्टारडम मिल ही गया जिसके तलाश में हर एक्टर को होती है। इसके बाद तो धर्मेंद्र बॉलीवुड में एक्शन हीरो के तौर पर इस्टेब्लिश हो गए। एक ऐसा एक्शन हीरो जो अपने सभी एक्शन सीक्वेंस खुद ही शूट किया करता था। धर्मेंद्र ने शुरुआत में कभी भी अपने एक्शन सीन के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया। 1976 में आई फिल्म मान में धर्मेंद्र ने माँ फिल्म थी जो धर्मेंद्र की 1976 में आई। धर्मेंद्र ने टाइगर के साथ जो करते नजर आए। इस सीन में जो टाइगर था वह असली टाइगर था। धर्मेंद्र ने रियल टाइगर से फाइट की। धर्मेंद्र एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपने जबरदस्त अभिनय एक्शन से लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बना ली थी। रोमांस व कॉमेडी में भी धर्मेंद्र ने अपने आप को साबित किया। जब साल 1969 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म सत्यकाम में लोगों ने धर्मेंद्र की एक्टिंग को देखा तो वह पूरी तरह दंग रह गए कि किसी को यह अंदाजा नहीं था कि धर्मेंद्र इस तरह के रोल भी कर सकते हैं। लोगों को मानना पड़ा कि धर्मेंद्र कोई भी रोल कर सकते हैं, किसी भी रोल को निभाने की खूबी रख सकते हैं। राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर देखने लायक थी। एक जीता जागता उदाहरण है। मेरा नाम जोकर में धर्मेंद्र एक छोटे से रोल में दिखे। एक छोटे से रोल में दिखे। लोगों को भी वह किरदार बहुत पसंद आया था। इसके अलावा राजेश खन्ना वहीदा रहमान की फिल्म खामोशी में भी एक गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए और उस छोटे से किरदार को भी धर्मेंद्र ने यादगार बना दिया। कुछ दिनों में वह बड़ा नाम बन गए। हीरोइन धर्मेंद्र के साथ काम करने की तलाश करती थी। धर्मेंद्र ने सभी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम किया। जैसे देखें तो शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान, मीना कुमारी, सायरा बानो, मुमताज, माला सिन्हा, जीनत अमान, आशा पारिक। लोगों ने इनकी जोड़ी हेमा मालिनी के साथ पसंद किया। सबसे ज़्यादा जोड़ी इनकी हेमा मालिनी के साथ लोगों ने पसंद किया। इतना किसी और हीरोइन के साथ या एक्ट्रेस के साथ पसंद नहीं किया गया।
उस वक़्त किसी को ये पता भी नहीं था कि धर्मेंद्र की पत्नी बन जाएँगी हेमा मालिनी। हेमा मालिनी ने 28 फ़िल्मों में साथ काम किया और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जुनून, सीता गीता, धर्मेंद्र की और भी बहुत फ़िल्में हैं। हेमा मालिनी जी बहुत सारा वक़्त एक साथ बिताती थीं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक-दूसरे के साथ बहुत सारा वक़्त एक साथ बिताते थे और दोनों के बीच प्यार उपजने लगा। लेकिन धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी। धर्मेंद्र फैसला कर चुके थे कि वो शादी हेमा मालिनी से ही करेंगे। साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अपना धर्म बदला और एक दूसरे से शादी कर ली। उसके बाद जो कंट्रोवर्सीज हुई, बेहद बड़ी कड़वी चुनौती बन गई। जहां हेमा मालिनी पर घर तोड़ने का आरोप लगा तो वहीं धर्मेंद्र को धोखेबाज तक कहा गया। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने भी खूब भला बुरा कहा, मगर ये दोनों हर तरह की मुश्किलों में भी एक साथ खड़े रहे। वक्त के साथ वह सब खबरें खत्म हो गईं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की दो बेटियां हुईं, ईशा देओल, अहाना देओल। धर्मेंद्र के 6 बच्चे के पिता बन गए हैं। साल 1983 में अपनी कंपनी शुरू की जिसका नाम था विजेता फिल्म। इस फिल्म की कंपनी से अपने बड़े बेटे सनी देओल, अजय सिंह देओल जिनका पहला नाम था, वैसे लोग अब उन्हें सनी देओल कहते हैं, उनका पहला नाम अजित देओल है, बॉलीवुड में लॉन्च किया। फिल्म बेताब सुपर डुपर हिट फिल्म रही इनकी बेताब। सनी देओल एक स्टार का दर्जा मिल गया। इसके 10 साल बाद इसी प्रोडक्शन में आई फिल्म बॉबी देओल को लॉन्च किया इसी से और इस फिल्म का नाम था बरसात। जी हाँ, जो खूब ये भी खूब उसमें रही, सफल फ़िल्म रही ये भी, सही रही। और अपने अपने छोटे बेटे अपने छोटे भाई धर्मेंद्र जी के जो छोटे भाई हैं अजीत देओल, उनके बेटे अभय देओल जो इनका धर्मेंद्र जी के भतीजे हैं, उनको भी लॉन्च किया था इसी के ज़रिए किया था। धर्मेंद्र के भाई अजीत देओल ने भी फ़िल्मों में काम किया है। उन्होंने भी फ़िल्मों में लाने का श्रेय धर्मेंद्र जी को ही जाता है। सनी देओल जब कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे थे तो फिल्मी लाइन के लोगों ने कहा कि वो वक्त भी देखा था जब किसी किसी फिल्म में किसी हीरोइन के साथ धर्मेंद्र रोमांस कर रहे हैं तो किसी फिल्म में उसी हीरोइन के साथ उनका बेटा भी रोमांस कर रहा है। एक वक्त ऐसा भी था जब धर्मेंद्र और उनका बेटा एक ही वक्त में बतौर हीरो काम किया करते थे। एक वक्त ऐसा भी आया था जब धर्मेंद्र पर ये आरोप लगने लगा कि वो अपने घर के लड़कों को ही फिल्मों में खूब प्रमोट करते हैं। ऐसे लेकिन वो कई कतई नहीं चाहते कि उनकी बेटियां फिल्मों में आएं। इस तरह की बातें बड़ी अलौकिक धर्मेंद्र ने अब सुनी अपनी बेटी देओल को टेल मी ओ खुदा से बॉलीवुड में लॉन्च किया। इस तरह धर्मेंद्र ने लोगों का मुंह बंद किया जो उनकी बेटियों को फिल्मों में आने नहीं देते, काम नहीं करने देते या देना चाहते। जैसे जैसे वक्त बदलता गया धर्मेंद्र अपने आप को करेक्टर रोल्स की ओर ले जाना शुरू किया और कई फिल्मों में कई शानदार करेक्टर रोल किए। लाइफ इन मेट्रो में जो किरदार निभाया था उसने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। वह एक वक्त आया था जब ये राजनीति में उतरे थे। भारतीय जनता पार्टी पर राजस्थान के बीकानेर लोकसभा से चुनाव में हिस्सा लिया और वो चुनाव जीते भी गए। हालांकि बाद में धर्मेंद्र ने राजनीति में कोई रुचि नहीं दिखाई और आगे चलकर आई फिल्म अपने अपने की और यमला पगला 2 भी की अपने बेटों के साथ। और इनकी पत्नी हेमा मालिनी राजनीति में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और वो काम कर रही है और मथुरा से सांसद भी है। पर धर्मेंद्र के बारे में एक बात जानकर आप हैरानी होगी, कभी धर्मेंद्र कोई अवार्ड नहीं दिया गया, पर इनकी बेटे की फिल्म घायल को नेशनल अवार्ड दिया गया और देश के तीसरे सबसे बड़े अवार्ड पद्म भूषण धर्मेंद्र जी को दिया गया। थैंक यू सो मच।